हेलो क्लास, बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, हमें ना एक टॉपिक तो वो लिखना है, विच अथॉरिटी रेगुलेट द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। वो तो सिर्फ लिखना है। समझाना चुप गई हूँ। मिनिस्ट्री बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और उसके अलावा बेटा एनसीईआरटी, यूजीसी और एआईसीटी, ये फैसिलिटेट करते हैं उन इंस्टीट्यूशन को जो एजुकेशन सेक्टर में आते हैं। ऐसे ही हेल्थ सेक्टर वाले, हेल्थ मिनिस्ट्री सेंट्रल और स्टेट लेवल की, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और एनएमसी और आईसीएमआर। ठीक है ना, बस ये लिखना लिखना था। बेटा आज चैप्टर खत्म कर रहे हैं। एक टॉपिक मुझे पढ़वाना है एनसीईआरटी से। एक टॉपिक एनसीईआरटी में अच्छा नहीं गिवन है तो वो मैं पढ़वाऊंगा भी नहीं, सीधा बताऊंगा। ठीक है जी, पढ़ना शुरू करें फटाफट से। और वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़े से स्टैट्स भी हैं टॉपिक में, थोड़ा ढंग से पढ़ना है। टॉपिक का नाम है एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। पढ़ना। इतनी छुट्टी पे फिर वहीं के वहीं। इतना डन। चलो। बेटा ढंग से पढ़ना, परेशानी हो जाएगी वरना। पढ़ना। बस बस पढ़ते रहो। यहाँ तक डन। पढ़ा इतना आपने? आओ जी, मैं एक तरफ देख रहा।
एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया में इसकी बात कर रहे हैं बेटा। गवर्नमेंट के एजुकेशनल एक्सपेंडिचर को ना दो अलग अलग तरीके से मेजर किया जा सकता है। शुरुआत यहीं से होती है। एक तो बेटा आउट ऑफ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर, बेटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 100। एक तो इस तरीके से मेजर किया जा सकता है कि गवर्नमेंट अपने टोटल खर्चे का कितना खर्चा एजुकेशन पे खर्च किया। ठीक है। एक है बेटा ऐसा परसेंटेज ऑफ जीडीपी कि जीडीपी का कितना परसेंट खर्च रहे हो एजुकेशन। दो तरीके हैं एजुकेशनल एक्सपेंडिचर को मेजर करने के। बेटा 1964 से 66 तक जो एजुकेशन कमीशन थी उसने रेकमेंड किया था कुछ। क्या रेकमेंड किया था कि अगर आप जीडीपी का 6% खर्चोगे तो जाके एक नोटिसेबल ग्रोथ देख सकते हो एजुकेशन सेक्टर में, वरना नहीं। कब कहा था देख तो लो, 1964 से 66 में कह दिया था कि अगर एक नोटिसेबल ग्रोथ एजुकेशनल सेक्टर में देखना चाहते हो तो जीडीपी का 6% खर्चना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने खर्चा आज तक भी नहीं खर्चा। बाबू तपस मजुमदार कमेटी 1999 अपॉइंट करा। उसने बोला कि 1998 से लेकर अगर 2007 तक इन 10 सालों में अगर सरकार ने 1.37 लाख करोड़ खर्च दिए तो जितने भी चिल्ड्रन है अंडर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स सबको एजुकेशन मिल जाएगी। सबको 6 से 14 साल के सारे बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगी अगर 1,37,000 करोड़ सरकार ने खर्च कर दिए इन 10 सालों में। सरकार ने खर्चे तब भी नहीं खर्चे। ठीक है जी। सर देखो जो डिजायर्ड लेवल है ना 6% का, आप अभी तक मीट आउट नहीं कर पा रहे हो। आप सिर्फ 4 से थोड़ा सा ऊपर हो, 4.13% ही खर्च रहे हो अभी भी जीडीपी का। कहीं किसी को ये भ्रम तो नहीं है ना कि यार सिर्फ 2% से तो लैग कर रहे हैं। भाई कितना बोला गया, डिजायर्ड लेवल क्या है? एजुकेशन कमीशन ने बोला जीडीपी का 6% खर्च हो, आप अभी 4.13% खर्च रहे हो। किसी को ये तो नहीं है ना कि बस अभी 2% का ही तो गैप रह गया। सब पता है इंडिया का जीडीपी कितना है, कहीं अरब करोड़ रुपए। 2% पता है कितना होता है? कहीं करोड़ करोड़ रुपए। तो गैप बहुत बड़ा है। ये मत कहना परसेंटेज में सिर्फ 2% का गैप रह गया। बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी खाई। समझ आ रही बात? 1950 से लेकर 2014 तक सरकार ने अपने खर्चे जरूर बढ़ाए हैं। अगर मैं बात करूं एजुकेशनल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर, ये बेटा इंक्रीज हुआ है 7.92% से 15.7। मतलब 1950 में सरकार अपने टोटल खर्चों का बस 8% लगभग खर्चती थी एजुकेशन पे। अब सरकार बेटा 15.5 भी क्रॉस कर रही है। आप समझो बेटा जितनी सरकार टोटल खर्चा करती है उसका 1/6 खर्चा तो एजुकेशन पे ही कर रही है। 16% के आसपास है, 1/6 खर्चा कर रही है लगभग लगभग। जितना सरकार का टोटल खर्चा है उसका 1/6 तो खाली एजुकेशन पे ही है। और अगर मैं जीडीपी की परसेंटेज में बात करने की कोशिश करूं तो बेटा जीडीपी का कभी हम 1% भी नहीं खर्चते थे एजुकेशन की तरफ, और आज बढ़ते बढ़ते हम 4.13 पे आ चुके हैं। कोई नहीं आएगा वो दिन भी जिस दिन हम 6% तक पहुंच जाएंगे, अभी 4.13 पे चल रहे। समझ में आ रही है बात? बेटा स्टेट्स ने भी वेरिएशन शो कर दिया। ठीक है ना, वो आपने पढ़ा ही है, एक वेरिएशन दिखाया गया 2014 का, हमारे पास एक स्टैट्स है। बेटा बिहार पर हेड 4,088 रुपए खर्चता है, यानी कि पर पर्सन, पर हेड का मतलब पर पर्सन ही है। बिहार पर चाइल्ड बेटा 4,088 रुपए खर्च रहा है एक साल के एक बच्चे के एजुकेशन के लिए। जबकि हिमाचल बेटा 34651, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा। देखो बात बड़ी सीधी सी है यार, हिमाचल बहुत छोटी स्टेट है। जितनी छोटी स्टेट होती है उतना डेवलपमेंट आसान होता है। कितनी बार न्यूज आती है कि यूपी के 4 टुकड़े हो जाएंगे, और मुझे लगता है हो जाने चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं होगा, यूपी डेवलप करेगा। वरना एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम भी कुछ नहीं कर सकते भाई, 3 लोग भी कुछ नहीं कर सकते। पता है यार 22 करोड़ है यूपी की पॉपुलेशन, मोर देन पाकिस्तान। यार डेवलपमेंट सोचो तो सही कि कितना मुश्किल होता है इतनी बड़ी स्टेट का। तो बाबू छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो डेवलपमेंट हो जाता है, वो दिख भी रहा है। हिमाचल कितना ज्यादा खर्च रहा है पर चाइल्ड, और बेटा बिहार में बहुत कम अमाउंट है ये था टोटल एजुकेशन सेक्टर। एक और बात भी आती है बेटा, वो बात मैं लिखवाऊंगा नहीं पर बेटा एमसीक्यू के लिए आपको याद रखनी है। बेटा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है जिन्हें हम बोलते हैं यूनियन टैक्सेस, जिन्हें हम बोलते हैं यूनियन टैक्सेस,
बेटा लिखा हुआ था सरकार 2% एजुकेशन सेस लेती है, पढ़ा आपने ये बात? चलो मैं बताता हूँ कुछ क्या होता है इसका मतलब। बेटा जब हम इनकम टैक्स में बोलते हैं ना कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स है, ऐसा हम स्लैब रेट बोलते रहते हैं बहुत सारे। तो आपको क्या लगता है इस 20 का मतलब 20? नहीं, इसका मतलब होता है 20.8%। इसका मतलब होता है 20.8%। ये सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर टैक्स में पंगा लेंगे तो इनकी तो बहुत बैंड बच जाएगी भाई। ठीक है ना, सीएस तो भाई टैक्स के लिए जाने जाते हैं। तो बाबू मैंने तो पूरी जिंदगी टैक्स में ही मास्टरी करी है, तो मैं उसकी बात ही बता रहा हूँ आपको, जब इन्होंने छेड़ ही दिया मुद्दा तो। बेटा क्या होता है, सरकार इस 20% पे ना 2% लगाती है ईसी। ईसी मतलब एजुकेशन सेस। 1% लगाती है एसएचईसी, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, और 1% लगाती है कृषि कल्याण सेस। यानी कि बेटा अगर आपके ऊपर 20% टैक्स बैठ रहा है तो आप 20% नहीं दोगे, 20% का 4% और जोड़ लो। 20% का 4% जोड़ोगे तो ये कितना आएगा बेटा? 0.8 आएगा। यानी कि प्रैक्टिकली जो आप टैक्स दोगे वो 20.8% दोगे। ठीक है, एक आदमी के ऊपर 1 करोड़ टैक्स बैठा मान लो, तो 1 करोड़ नहीं बैठा, 1 करोड़ का 4% और देगा वो 4 लाख रुपए, जिसमें 2 लाख कहाँ लगा देगी सरकार? एजुकेशन में लगा देगी। बेटा देखो आपके पास ना फंडामेंटल राइट है 6 to 14 ईयर्स तक, 14 साल तक सरकार आपको फ्री एजुकेशन देने के लिए लायबल है। 14 ईयर कब पूरे होते हैं? जब आपकी 8th क्लास पूरी होती है, उसके बाद सरकार लायबल नहीं है। फंडामेंटल राइट ये है कि 14 साल तक की एजुकेशन सरकार को देनी कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद सरकार अपनी मर्जी से दे तो दे, आप छीन नहीं सकते सरकार से एजुकेशन। तो सरकार ये जो 2 लाख रुपए मैंने बताया ये किस में लगा देगी? आपकी एजुकेशन में खर्च कर देगी। जो 1 लाख और इकट्ठे हुए वो भाई 2% एजुकेशन में, 1% सेकेंडरी हायर एजुकेशन में। ठीक है जी बाबू, और 1% कृषि कल्याण सेस फार्मर्स के लिए खर्च कर दी। तो जितने भी यूनियन टैक्सेस लगते हैं बाबू 4% और एक्स्ट्रा जोड़ लेना। बोलने के लिए वो 20% 30% है, जब आप 4% जोड़ोगे वो 20.8 हो जाएगा या 31.2 हो जाएगा। समझ में आएगा? क्लियर हो गई बात? एक बात और बेटा, वो मुझे एनसीईआरटी से नहीं पढ़वाना, अगला टॉपिक एनसीईआरटी में भी है बाबू। एजुकेशन सेक्टर या एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। बाबू एजुकेशन आज भी इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो मैं बता सकता हूँ जो एनसीईआरटी ने नहीं लिखे। सबसे पहला फैक्टर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स। आपको पता है इंडिया में कितनी काउंटिंग है लिटरेट्स की? अच्छा लिटरेट कौन है इंडिया में पता है? आप किसको बोलते हो लिटरेट है? जो अपना नाम लिख सकता है और बोल सकता है वो लिटरेट है। किसी भी एक भाषा में अपना नाम लिख दो और बोल दो तो आपको बोलते हैं लिटरेट। कितनी रिलैक्स डेफिनेशन है लिटरेट होने की? इससे हल्की कोई डेफिनेशन हो सकती है? ये कहते हैं 10th पास लिटरेट है, तो समझ में आता। आपने तो क्या बोला, लिटरेट कौन है? जो अपना नाम किसी भी एक भाषा में लिख सकता है और बोल सकता है वो लिटरेट है। ठीक है, पता है आपको फिर भी इंडिया में कितने नंबर ऑफ इलिटरेट्स हैं? 36 करोड़। 36 करोड़, कई देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा। अगर मैं छोटी कंट्रियां मिला दूं तो 25-30 देश भी मिला लोगे तो भी 36 करोड़ पॉपुलेशन नहीं है, इतने हमारे यहाँ इलिटरेट हैं। कैसे एजुकेशन एक चैलेंजिंग चीज नहीं है इंडिया के सामने? इससे ज्यादा भी कोई चैलेंजिंग चीज है? समझ आ रही है बात? ठीक है, दूसरी बात, इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। बेटा मैंने वोकेशनलाइजेशन पे एक दिन बहुत बात की थी। कोई एक स्किल, मैं हमेशा स्किल की बात करता हूँ ना यार, इंडिया में डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन है, नॉट अ जॉब ओरिएंटेड। कितने लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर बैठे हुए हैं और अच्छी खासी जॉब उनके पास नहीं है जो कि होनी चाहिए। इंडिया में एजुकेशन इज मोर डिग्री ओरिएंटेड रादर जॉब ओरिएंटेड, और आधे से ज्यादा लोग 12th के बाद यहाँ रुककर पेरेंट्स का बिजनेस संभाल के ग्रेजुएशन करते रहते हैं। हम पूछते हैं क्यों कर? ऐसे ही। मैंने कहा सीधा बोल, शादी नहीं होने किसके बिना। बट डिग्री इसीलिए ली जा रही है कि कहीं बोलना पड़ जाए तो शादी हो जाएगी। जॉब जॉब तो बोल दो इंडिया में।
है ना बेटा। एजुकेशन इंडिया में स्किल डेवलप नहीं कर पाती, बस डिग्री दे पाती। स्किल होता तो जॉब भी होती, स्किल नहीं आता बेटा, है ना। कुछ प्रैक्टिकल नहीं है ना, सब थ्योरेटिकल स्टडीज है भाई। आधे से ज्यादा सिलेबस की वो चीजें जो कभी की कट हो जानी चाहिए थी, कटती ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें पढ़ाई जाती है जो 20 साल पुरानी है, तो कहाँ से बाबू स्किल डेवलप हो जाएगा बच्चों के अंदर भी। तो वोकेशनलाइजेशन से बहुत दूर है हमारी एजुकेशन। तीसरी बात, जेंडर बाइसनेस। सर आज भी है, बहुत सारे परिवारों में खत्म हो गया, पर बहुत सारे परिवारों में आज भी है। 12th कर लोगे बेटा, लड़के कहेंगे चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली जाना है, 1 मिनट नहीं लगाते पेरेंट्स। लड़कियां कह देती हैं कहाँ, कौन से कॉलेज में, 10 बार कोशिश करेंगे कि घर ही रह जाए। तो सर आज भी जेंडर बाइसनेस है। एनरोलमेंट रेशो फीमेल्स की कम है मेल्स के कंपैरिजन में, और ड्रॉप आउट रेशो ज्यादा है। उन्हें जल्दी एजुकेशन से निकाल दिया जाता है, चल भाई अपने घर जा, शादी हो तेरी, खत्म कहानी। तो बाबू जेंडर बाइसनेस आज भी है। ठीक है ना जी, बात समझ में आई। तीनों बातें मैंने बोली। चौथी बात, प्राइवेटाइजेशन। सर प्राइवेटाइजेशन का ट्रेंड एजुकेशन में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कौन पढ़ाना चाहता है सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज में, ठीक है ना। जो भी थोड़े से सक्षम है पेरेंट्स सीधा कहते हैं चल भाई प्राइवेट एजुकेशन, क्योंकि लगता है कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है ना। और सर इतना महंगा हो चुका है एजुकेशन सेक्टर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे साथ में मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अभी भी काफी सस्ती एजुकेशन, बहुत सस्ती है। मेरे नॉन शिफ्ट हुए सूरत, ठीक है। नर्सरी में उनका बच्चा था, उन्होंने एडमिशन कराया 1 लाख रुपए ट्यूशन फी, नर्सरी का बच्चा, ठीक है ना। कल मैं बैठा हुआ एक स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था, उसमें कॉमेडियन भी यही बात कर रहा था, मतलब वो मजाक बना रहा था इसी चीज की। कहते मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन कराया प्ले स्कूल में, उन्होंने कहा जी समर कैंप के 20,000 एक्स्ट्रा है, ठीक है जी। 1 लाख रुपए जो साल की फीस थी बोली, कहते 20,000 समर कैंप के एक्स्ट्रा दिए। कहता पहला लेक्चर था हाउ टू प्लग अ लीफ। कहता है भाई ऐसे दिल पे लग रही थी ना, 20,000 रुपए दिए, पहला लेक्चर है प्लग अ लीफ। तो सर अभी मैं बोल रहा हूँ हमारे यहाँ फिर भी एजुकेशन सस्ती है, सच में यार बाहर बहुत कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। बेंगलोर में बेटा है मेरे कुछ नॉन, ठीक है ना, हस्बैंड वाइफ हैं, खैर उस कंपनी का अपना ही एक स्कूल है। तो वो क्या करते हैं, और बोर्डिंग स्कूल है, मतलब हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, 10 to 5, 5 बजे बच्चे को लेते हैं अपने, ठीक है जी। पर चाइल्ड एक स्पेशल कैमरा है, हर चाइल्ड के ऊपर एक स्पेशल कैमरा है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड पेरेंट्स को दिया है, कभी भी चेक करो बच्चा क्या कर रहा है। इवन वहीं पर स्कूल में ही बच्चों को, जैसे छोटे बच्चे हैं सुलाते भी हैं, ठीक है जी। चेक कर सकते हो आप हर मिनट बच्चा क्या कर रहा है आपके। भाई साहब इतना कॉस्टली स्कूल है, ठीक है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तब भी बेटा उनको वो कॉस्ट करता है 2-3 लाख रुपए साल। अदरवाइज तो वो बेटा अगर कोई बाहर आउटसाइडर है तो 1 लाख रुपए पर मंथ कॉस्ट करता है, 1-1 लाख रुपए पर मंथ। सर प्राइवेटाइजेशन के ट्रेंड की वजह से ना, जो रिच हैं और जो पुअर हैं इनके बीच की एक खाई और बढ़ रही है एजुकेशन में। रिच के पास तो एक्सेस लेवल है प्राइवेट एजुकेशन का, पुअर के पास तो वो एक्सेस लेवल भी नहीं है ना। समझ आ रही है बात। और लास्ट बात बेटा, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी उतना एक्सपेंड नहीं कर पा रही जितना गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया हुआ है। 6% ऑफ द जीडीपी की कमिटमेंट है, अभी भी बेटा 4.13 करो। तो सारे चिल्ड्रन जो 6 to 14 ईयर की एज में है, वो बेटा अभी भी एजुकेशन के परव्यू में नहीं है, बहुत सारे बाहर रह जाते हैं। 2% यार बहुत बहुत बड़ा गल्फ है ना। मैंने बताया जीडीपी इंडिया का कितना है यार, कई अरबों करोड़ रुपए यार, 2% तो बहुत बैठता है। तो अभी भी एजुकेशन चैलेंजिंग है हमारे लिए बहुत। 5 वजहें बता दी मैंने, क्लियर है बात। चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाता है, बस यहाँ से लिखने वाली बात है, कोशिश करते हैं आज ही निपटा देते हैं। बीएसटी का बैच है, 5 मिनट लेट शुरू कर दे, क्योंकि वहां तो नया चैप्टर शुरू होना है, इसको निपटा दो, ठीक है जी। चलो जी स्पीड बढ़ाते हैं, इसको खत्म करते हैं। यहाँ से अब 3 चैप्टर बच जाते हैं इसमें, और आज बीएसटी में भी 3 चैप्टर ही बचे हुए हैं, ठीक है जी। चलो जी।
भाई लिख लो यार, भारत तेरे को ना यार पता नहीं क्या हो गया, उसके साथ जो कर रहा है ना बस वो परेशान कर रहा है। और 1 मिनट लगा के इसके लिखो, फिर नेक्स्ट स्लाइड से लिखो। चलो चलो नेक्स्ट टॉपिक।
इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट स्लाइड से लास्ट टॉपिक लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिख रहे हैं बेटा, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का।
रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।